ओम शांति। हर वर्ष नया वर्ष आते ही हमें अपने प्यारे बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से सारे विश्व की आत्माएं जानती हैं, उनकी याद आ जाती है। त्यागी तपस्वी और हम सब बच्चों के आगे एक सिंपल रूप में कैसे पुरुषार्थ कर अपने जीवन को एक आदर्श में चरित्रवान श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, उस विषय पर मैं थोड़ा सा आज अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। कि बचपन से ही ऐसे तो लौकिक परिवार में हम जहाँ रहे, भक्ति मार्ग का थोड़ा बहुत असर हम सब पर था, लेकिन फादर मदर जब ज्ञान में आए तो हमको सबसे पहले जब माउंट आबू लेकर गए तो उस समय हमारी आयु 7 और 8 वर्ष की थी। ऐसे तो बाबा का उस समय दिल्ली में भी आना हुआ था मेजर की कोठी पर, तो उस समय भी बाबा से मिले थे। वो संक्षिप्त रूप में थोड़ी सी यादें हैं, लेकिन बाबा के समीप नज़दीक जाकर देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ जब फादर जयपुर से माउंट आबू हम सबको लेके गए। बाबा के बारे में क्या कहें, चाहे हम बच्चे ही थे, लेकिन जो भी यादें हैं वो एक अमूल्य यादों के रूप में समय प्रति समय सबको हम सुनाते भी रहते हैं। कि बाबा को देखते ही ऐसा आकर्षण होता था कि बार बार बाबा के रूम में जाएं और बाबा से मिलके आएं। जैसे लौकिक में भी किसी परिवार में किसी को प्यार होता है अपने माँ बाप दादा या नानी से, तो मिलने बगैर नहीं रह सकता। ऐसे ही साकार बाबा का आकर्षण, तपस्वी मूरत चेहरा, वो रूहानियत देखने में आती थी, जो हम सब बहन भाइयों को एक आकर्षण होता था। मधुबन में जब रहते भी थे तो जहाँ अभी हिस्ट्री हॉल है उसके पीछे ही हमें बाबा ने रहने का कमरा दिया था, और मम्मी डैडी और सब बहनें भी साथ में ही थी। तो बाबा जैसे मुरली सुबह सुबह सुनाते थे, हम सब बच्चे भी सुनने जाते थे। उस समय रात्रि को भी क्लास होती थी, रात्रि के समय भी हम क्लास में बाबा के सामने ही बैठते थे। बाबा हम सब बच्चों को छोटी छोटी तितलियाँ आई हैं तो उस रूप से प्यार से पुकारते भी थे। लेकिन याद है कि एक दिन बाबा ने हम सब बच्चों के लिए कुछ खिलौने रूम में भेज दिए थे। तो रूम में जब खिलौने पहुंच गए तो हम सब बहनें आपस में खेलने लगे, तो बाबा ने देखा कि ये बच्चे क्लास में नहीं पहुंचे हैं। तो उस समय लच्छू दादी होती थी, तो बाबा ने कहा जाओ बच्चों को देख के आओ क्या कर रहे हैं। तो देखा बच्चे खेल रहे हैं, तो बाबा ने कहा बच्चों को बोलो पढ़ने के समय पढ़ना है, खेलने के समय खेलना है। ये बात तो बहुत साधारण सी है, लेकिन बाबा के बोलने का और प्यार से बुलाने का जो निमंत्रण हमको मिला, तो सब खिलौने छोड़कर हम बाबा के सामने उपस्थित हो जाते हैं। बाबा के साथ ऐसे झूले में भी झूलना, बाबा के साथ कैरम बोर्ड भी खेलना। तो बाबा ने बच्चों को खेलने के साथ साथ इस ज्ञान योग की पढ़ाई के ऊपर भी कैसे अटेंशन देना है, वो प्यार भरी शिक्षाओं से हम बच्चों को सिखला दिया। उस समय ये भी ज्ञान नहीं था कि हमें ज्ञान और योग की शिक्षा मिल रही है, लेकिन फिर भी बाबा जैसे अमृत वेले आज भी कहते बच्चे उठो, शिव बाबा से शक्ति भरो, याद करो। तो वो भी हमको याद है कि हमारे घर के अंदर जब बाबा के मिलने के पश्चात बाबा ने हमारे मम्मी डैडी को ग्रामोफोन, उस समय गीत ग्रामोफोन से बजते थे, झाड़ त्रिमूर्ति के चित्र दे दिए। तो वापस जब हम लोग जयपुर में आए तो हमारे घर में ठीक 4 बजे से ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बजकर अमृत वेले का योग शुरू हो गया। अब योग क्या है ये भी इतनी गहराई नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि जब हम योग में बैठते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। सब परिवार एक साथ अमृत वेले उठकर हम योग करते थे, गीत बजता था और बड़ा अच्छा अनुभव होता था। आज भी याद करते हैं तो लगता है कि उस समय योग बहुत अच्छा लगता था। तो कहने का भाव है कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को
प्रेरणा देने के लिए जो महावाक्य बोले, बच्चे अमृत वेले योग करना है, योग से शक्ति मिलती है। ना शक्ति का मालूम, ना योग की इतनी गहराई मालूम, लेकिन बाबा की आज्ञाकारी होकर बैठना, बाबा के महावाक्यों को वरदान के रूप में अनुभव जरूर किया। इसी रूप से बाबा कहते, बच्चे आप समान बच्चों को बनाना है, बच्चों को भी ये ज्ञान बांटो। हमको याद है वो जयपुर का भी सीन कि बाबा की इस बोल का भी हम लोगों के दिल पर इतना असर होता था। पहला जो म्यूजियम बना था, उस म्यूजियम के अंदर जो भी नए नए लोग आते थे तो एक उनको स्लिप मिलती थी जिसके अंदर ये लिखा जाता था कौन भाई है, कौन बहन है, किस तरह से उनको ज्ञान सुनाना है, उस अनुसार उनको गाइड मिलते थे। तो हम बच्चों को तो वो गाइड करके समझाने का चांस नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा ने कहा प्रजा बनानी है, हम जिन्स तैयार करने हैं, बच्चों को भी ज्ञान में आगे बढ़ाना है। तो हमको याद है कि हम सब पर्चे लेकर बाबा के संदेश के बच्चों को बांट आते थे। अब बच्चों को बांटने से बच्चे ऊपर आएंगे और हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाएंगे तो हमारी भी प्रजा बनेगी और हम बाबा को कह सकेंगे, बाबा हमने भी और बच्चों को बाबा का संदेश दिया, वह बच्चे भी अभी तैयार हैं। तो मेरा कहने का भाव ये बातें सुनाने का कि बाबा के बोल के अंदर इतना शक्ति और वरदान था, जो बाबा बोलते थे वो हम बच्चों को भी दिल से लगता था कि हम करें। ये तो शुरू के साकार बाबा की यादें याद आती हैं कि हमारे परिवार में हमारे फादर मदर प्रॉपर्टी में रहते हुए बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन बाबा ने बैलेंस में रहकर कैसे परिवार में चलना है वो शिक्षाएं भी हमारे मम्मी डैडी जब बताते थे तो सुनकर आश्चर्य लगता कि इतना बड़ा परिवार में आज तक हम सभी बाबा की शिक्षाओं को भी पालन किया। परिवार के अंदर भी जो भी ड्यूटी होती हैं पारिवारिक संबंधियों की सब कुछ रूप से अच्छी तरह से किया। जबकि उस समय का वातावरण ऐसा था, लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो जाएगा उसको जादू लग जाएगा और वो घर बार छोड़ देंगे। तो हम तो देखते हैं आज तक तो कोई भी घर बार तो नहीं छोड़ता, लेकिन घर बार की टेंशन तो जरूर छूट जाती है। हमने अपने मम्मी डैडी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में टेंशन में नहीं देखा। वही हमारी बाबा की शिक्षाओं को जो प्रैक्टिकल में उन्होंने पालन किया वो प्रेरणादायक हुई। जैसे बाबा कहते थे बच्चों को अच्छा खिलाओ पिलाओ भी और साथ साथ इन्हें घूमने भी लेकर जाओ, बच्चों को दुनिया के भी सीनरी दिखाओ, उनको देखकर समझेंगे कि सत्यु के सीनरी कितने अच्छे होते हैं। वो दृश्य देखकर भी उनको सत्यु की भी याद आएगी। तो हमारे फादर हमें घुमाने भी ले जाते थे, तो वह भी बाबा की बात याद है। जब सबसे पहले हम लोग इधर काठमांडू गए, फादर का हर 3 साल बाद बैंक में सर्विस होने के कारण जाना घूमना आना ये शौक था। तो जब हम काठमांडू गए तो बाबा ने, उस समय सेंटर था, सब जगह पटना होते हुए जाना होता था, तो बाबा ने पत्र लिख दिया, गुप्ता जी की फैमिली आ रही है, अब इनका ध्यान रखना। आप देखिए लौकिक में भी ऐसे कोई परिवार संबंधी होते हैं, वो प्यार से स्नेह से मदद करते हैं, लेकिन हम सबको ये ट्रिप याद है सब बहनों को कि बाबा का पत्र लिखना, और जहाँ भी जिस भी सेंटर पर हम जाते थे बहुत खातिरी बहुत ध्यान सारी बहनें हम सबका रखती थी। और इसी तरह से ना केवल काठमांडू, उसके पश्चात कश्मीर भी गए, तो कश्मीर भी बाबा ने जो भी रास्ते में सेंटर्स थे सबका पत्र लिख दिया कि गुप्ता जी की फैमिली आ रही है, आप ध्यान रखना। अब ध्यान रखने का मतलब क्या है कि कभी भी कोई परिस्थिति आए कुछ भी आए तो मदद करना। लेकिन कश्मीर में उस समय प्रदर्शनी लगी हुई थी, हमको याद है साउथ की बहनें वहाँ दिल्ली की प्रदर्शनी में सेवा करने के लिए गए हुए थे, लेकिन कई बार होता है ना वेदर के कारण पूरी जम्मू से कश्मीर तक बसें नहीं चल पाती हैं, कोई भी कारण था, लेकिन हम लोग जब पहले ही पहुंच गए तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो जहाँ भी घूमते वहाँ सेवा भी समाई हुई है। तो वह भी याद आता है जब हम काठमांडू नहीं कश्मीर गए तो वहाँ पर भी प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई थी, तो हमारे फादर और हम सब ने बहुत प्यार से वहाँ पर बाबा की सेवा की
और बाबा की मदद से कश्मीर में भी सब बहनों के साथ रहना उठना हुआ। तो बाबा का ये सब जगह पर भेजना, अर्थात हम छोटी छोटी बहनों को, उस समय हम शुरू में 8 साल के, फिर 11-12 साल के होंगे, लेकिन कैसे ईश्वरीय परिवार के संग में रहकर बड़ी बहनों के जीवन को देखकर हमारे अंदर में भी ये प्रेरणा जागृत हो कि योगी पवित्र जीवन क्या होता है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। आज भी हमारी सब बहनें सारे विश्व में कहाँ भी सेवा होती है चक्कर लगाती हैं। आज सेंटर में भी रहकर जहाँ जहाँ सेवा होती है चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाना मतलब सेवा भी करना और विभिन्न स्थानों को देख लेना भी होता है, तो कुछ छोड़ना नहीं होता है। लेकिन साकार बाबा ने हमारे परिवार को इस तरह से गाइड भी किया कि बच्चों को ईश्वरीय रास्ता भी दिखाओ, लौकिक संसार की दुनिया भी दिखाओ, अब इनके जीवन में जो प्रेरणा है, जो आता है वह करो, स्वतंत्र भी रखो। तो आज हम देखते हैं हमारे लौकिक परिवार में सभी इस ईश्वरीय ज्ञान को फैमिली में रहते हुए ले भी रहे हैं। तो मेरा कहने का ये सुनाने का भाव क्या है कि प्रवृत्ति में रहकर कैसे कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हम रह सकते हैं, और कैसे इस कलयुगी सृष्टि में जहाँ हर एक आत्माएं कितनी दुखी अशांत है, इस ईश्वरीय शिक्षाओं को अगर जीवन में अपनाते हैं तो कैसे अपने जीवन में आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी तरह जब साकार बाबा को देखते थे, हमारी मम्मी भी डैडी भी अनुभव सुनाते थे कि बाबा तो बैडमिंटन खेलते थे, बाबा बैट बॉल भी खेलते थे। मेरे फादर को एक बार संकल्प आया कि बाबा की तो इतनी एज है 60 से ऊपर, और इतनी दूर बॉल बाबा कैसे भेज देता है, बाबा के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई, जरूर बाबा क्या खाता है आखिर ऐसे। तो जैसे कहते ना, बाबा का जीवन तो एक आईने के समान था। जैसे कोई दर्पण होता है ना क्लियर, तो दूसरे के भी दर्पण को क्लियर वो समझ लेता है। ऐसे बाबा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो भी बच्चे बाबा के सामने आते थे, बच्चे बहुत तरह के प्रश्न भी होते थे, बहुत तरह की जिज्ञासा भी होती थी, लेकिन बाबा की प्यार भरी दृष्टि से सबके प्रश्न समाप्त हो जाते, या जो वो पूछना चाहते बाबा उससे पहले ही उसका प्रश्न का उत्तर भी दे देते थे। जैसे मेरे फादर को भी ये बुद्धि में आया कि आखिर बाबा क्या खाता है, लेकिन दूसरे दिन जब बाबा घूम रहे थे, हमारे फादर से मिले, तो बाबा ने कहा, बच्चे आज मेरे साथ भोजन करना। सोचने लगे, मैं तो संकल्प ही कर रहा था कि आखिर बाबा क्या खाते हैं, और बाबा ने तो खुद ही निमंत्रण दे दिया। और जब प्यार से बाबा के साथ भोजन किया, तो बाबा का तो भोजन आप सोच ही सकते हैं, इतना अल्पाहार, सिंपल सा दलिया और बहुत थोड़ा सा बाबा की याद में उनके साथ जब देखा तो मालूम शक्ति किसकी थी। बाबा के अंदर जो चैतन्य परम पिता परमात्मा, जिसने उनके रथ को अपना आधार बनाया, उस शक्ति से डबल इंजन, बाबा कहता था मेरे अंदर डबल इंजन है, तो सब कार्य करते हुए बाबा के अंदर उस सर्वशक्तिवान की शक्ति से ऐसा अनुभव होता था। तो इसी रूप से हमने देखा, जब बाबा की मुरली चलती थी, हम सब भी मुरली सुनने जाते थे, बैठते थे, तो बाबा मुरली के पश्चात सबको अपने हाथ से टोली बांटते थे। और कभी कभी हंस के बाबा बच्चों से ये भी कहते थे, अच्छा आज मेरे साथ वह बच्चा टोली बांटेगा जो कभी रोएगा नहीं। हम छोटे छोटे बहन भाई थे तो सोचते होंगे कि बच्चे तो जरूर रोते होंगे, कोई बात हो ही जाती है। मेरे को याद है हमारी एक बहन थी, उसने कहा बाबा मैं कभी नहीं रोऊंगी, चलो मैं आपके साथ आज टोली बांटूंगी। तो कहने का भाव है, बच्चों के रोने को छुड़ाने के लिए बाबा ने अपना साथ देकर बच्चों को अपने हाथ से टोली बटाई। ऐसी उसी हिस्ट्री हॉल में जब बाबा ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते थे, तो पूरा जितने भी उस समय 50-60 भाई बहन भी होते थे या 100, तो हमने याद है कि ब्रह्मा भोजन भी जब होता था उसी हिस्ट्री हॉल में, तो सब प्यार से जब बाबा के साथ बैठकर ब्रह्मा भोजन करते थे, उस ब्रह्मा भोजन करने में भी जो अलौकिकता थी, जब सब एक साथ थाली में भोजन डल जाता था, अब सब बाबा की याद में हम सभी बच्चे भोजन करेंगे। बड़े डिसिप्लिन से, नियम से, शांति से बैठकर
हम सभी ने ब्रह्मा बाबा के साथ भोजन भी स्वीकार किया। तो कहने का भाव है कि बाबा को जो देखा बचपन में, अब बाबा की जो शिक्षाएं देखी, वो प्रैक्टिकल में फिर और अधिक मुझे देखने का अनुभव जब मैं समर्पण होने के पश्चात कलकत्ता में आई। ड्रामानुसार कलकत्ता में जो दादी रहती थी वो निर्मल शांता दीदी, साकार बाबा की लौकिक रूप में पुत्री। और उन्हीं निर्मल शांता दादी के साथ मुझे 45 वर्ष कलकत्ता में रहने का चांस मिला और उनकी विशेषताओं को जो साकार बाबा की बचपन में केवल झलक मात्र ही देखा था, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में निर्मल शांता दीदी के द्वारा बाबा की विशेषताओं को साकार रूप में देखा, साकार रूप में सुना। जैसे सभी कहते थे बिजनेस तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन बाबा जैसे सच्चाई से बिजनेस कोई नहीं कर सकता। ये बातें सुनने में आती थी कि बाबा सदैव सच बोलते थे, हमेशा कहते सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इतने यज्ञ की स्थापना में विघ्न आए, लेकिन बाबा एक अडोल एक शिव बाबा के निश्चय के आधार पर सदा निश्चिंत और नशे में रहे। इस तरह से बिजनेस में भी बाबा कहते थे बच्चे बिजनेस भी हो तो भी सच्चाई से करो। ये केवल सुना हुआ था, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जब मैं कलकत्ता में थी एल्गिन रोड सेंटर में ही, तो एक गुजराती भाई जो डायमंड का ही बिजनेस करते थे। जैसे साकार बाबा की दुकान तो न्यू मार्केट में थी ही होलसेल की, तो लेकिन जब वो गुजराती भाई आए तो ऑफिस के अंदर बाबा का फोटो लगा हुआ था। उस फोटो को देखकर उन्होंने कहा ये दादा लेखराज हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप इनको जानते हैं? ना हाँ, बहुत अच्छी तरह से। कहने का भाव वो चित्र को बड़े ध्यान से देखते रहे और देखने के पश्चात बोला कि हमारी फैमिली में डायमंड मर्चेंट हैं, सभी का व्यापारी हैं। तो मेरे दादाजी, हमारी जब फैमिली मीटिंग होती थी तो दादा लेखराज का नाम लेते थे। देखो वो भी व्यापार करता था, वह भी डायमंड मर्चेंट थे, लेकिन कभी भी उसने सच्चाई के बिना कार्य नहीं किया। बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो बाबा का उदाहरण देते थे कि बाबा हमेशा सच्चाई से बिजनेस करते थे। जैसे हमने ये भी सुना था, कोई बाबा के बच्चे कई बार ऐसा भी कहते थे कि बाबा देखो आश्रम है ये, तो कोई भी सामान लेने अगर मार्केट में जाते हैं तो बाबा मैं सस्ता लेके सामान लेके आ गई। बाबा पूछते थे बच्ची कैसे? मैंने कहा बाबा ये आश्रम है, इसे मुझे ठीक उसमें थोड़ा कम पैसा देकर ये सामान दे दो। तो बाबा बहुत गंभीर रूप होकर बड़ी शांति से उस बहन को या भाई को देखते थे। ये बातें दीदी सुनाती थी तो बाबा कहते बच्चे देखो किसी बिजनेसमैन को झूठ बोलना नहीं सिखाओ। अगर वो आपको सस्ता देगा तो खाएगा क्या? आपको कहना चाहिए ऐसे ये ज्ञान का आश्रम चलता है, ठीक चीज ठीक रेट पर दे दो। वो आपको ठीक सामान ठीक रेट पे देगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलना सस्ता दे दो। अगर तुम सस्ता बोलोगी वो तो अपना प्रॉफिट रखेगा, तो खुद तो सच्चे रहना लेकिन दूसरे को भी सच रहने देना। यहाँ की गहराई का पॉइंट क्या है कि बाबा नहीं चाहते थे कि कोई बच्चे भी झूठ बोलें, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो सच की क्या शक्ति है। आज हम देख रहे हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा का ये सारे विश्व के अंदर, बाबा में से एक शिव बाबा एक ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा का कार्य जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सारे विश्व में चल रहा है, वो एक शिव बाबा की शक्ति से, बाबा की शिक्षाओं को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में पालन किया, प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव कराया। लेकिन हम सभी भगवान के रूप में ब्रह्मा बाबा को नहीं, लेकिन बाप समान मतलब शिव बाबा की जो माता पिता सखा गुरु के रूप में हैं, सब संबंध से बाबा ने हम सब बच्चों को अनुभव कराया। बड़े बुजुर्ग भाई आते थे, बाबा उनसे ऐसे ही मिलता जैसा साथी सखा के रूप में। छोटे बच्चे हम सब मिलने चाहते, लगता बच्चों के साथ बाबा बच्चा बन गया। कन्याएं आती, बाबा कहते तुम तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या हो, विश्व का कल्याण करना है।
बहुत प्यार से दृष्टि देकर बाबा प्रेरणा देता कि जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाना है। माताओं को देखकर बाबा को रहम आता कि बहुत माताएं ऐसी होती थीं जो बहुत जीवन में ऐसे समस्याएं आती हैं, जो दुखी होती थी, अशांत, तो देखो बाबा कहते द्रौपदी के भी पाँव किसने दबाए। ऐसी रूप से उनको बहुत प्यार की दृष्टि देकर उन माताओं का भी मन मोह लेने वाले ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा उनके द्वारा कराते। तो ये अनुभव देखते हुए मुझे एक और अनुभव याद आता है। बाबा के सामने बहुत एक गरीब सी माता थोड़ा सा पोटली में चावल लेकर, थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बाबा के पास आई। तो दादियाँ बताती थी, बाबा ने कहा देखो बच्ची सुदामी आई है और इसका प्यास है, इसी चावल की दाल की खिचड़ी बनाकर आज मुझे खिलाना। तो भक्ति में तो ये बातें सुनते ही थे। भगवान किस बात का भूखा? हम बच्चों के प्यार का, स्नेह का, मिलने का गायन है। तो शिव बाबा ने परमात्मा ब्रह्मा बाबा के, परम प्रिय ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव दिखाए कि कैसे बाबा के साथ रहकर हमें शिव बाबा की याद आए। जब कोई भी साकार रूप में बाबा से मिलता था, मधुबन में, माउंट आबू में जाके, तो बाबा पूछते थे बच्चे किससे मिल रहे हो? देखने में तो ब्रह्मा बाबा आते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर कौन विराजमान था? शिव बाबा। तो बाबा ये याद दिलाना चाहते थे कि जिसको भी देखो, जैसे मेरे अंदर वो चैतन्य रूप में शिव बाबा बैठा है, तो शिव बाबा से मिल रहे हो थ्रू ब्रह्मा बाबा। याद किसको करो? ब्रह्मा बाबा को नहीं, याद किसको करना? एक शिव बाबा को। तो किस तरह से शिव बाबा की याद हमें सब विकर्मों से विनाश कर देगी, इस देह भान से मुक्त कर देगी। क्योंकि बाबा की दृष्टि लेते ही बहुत बच्चे ध्यान में चले जाते थे, बहुत बच्चे अशरीरी अनुभव कर लेते थे, बहुत बच्चों को ऐसे लाइट और शक्ति का साक्षात्कार हो जाता था। और लास्ट में जब बाबा ने के 2 साल पहले से ही 1969 में 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, तो बहुत भाई बहन ये अनुभव सुनाते थे कि बाबा अभी इस धरनी में नहीं है, बाबा भी फरिश्ता हो गया। बाबा थे, लेकिन फिर भी बाबा के हर कर्म के अंदर बहुत भाई बहन ऐसा अनुभव करते थे कि बाबा जैसे अभी यहाँ बैठा नहीं है। मतलब कर्म करते हुए उपराम, कर्म करते हुए विविधेय स्थिति। जैसे बाबा ने अंत में ये महावाक्य उच्चारण किए, हम सब बच्चों के प्रति, बच्चे निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो और निराकारी बनो। जो बाबा ने अपना जीवन बनाया कि आज हम सब बाबा के बच्चे जो ज्ञान, योग और पवित्रमय जीवन को बनाने के लिए पहले हम सबको निर्विकारी बनना है। निर्विकारी का मतलब जब हम देह भान में रहेंगे तो अनेक विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। और गीता का पहला ही अध्याय क्या है? हे अर्जुन, देह सही दे के सब संबंधों को भूलो। तो बाबा ने यही शिक्षा दी कि सबसे पहले जिस भी आत्माओं के आप संपर्क में आते हो, कोई भी आत्मा, संबंधी आत्मा, उसको आत्मिक दृष्टि से देखो, स्नेह की दृष्टि से देखो। जब आप उसको आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा की दृष्टि से उसके गुण ही नजर आएंगे, उसके अवगुण नहीं। उसके प्रति आपका देह भान नहीं आएगा, देही अभिमानी स्थिति बनेगी। उसमें लोभ, लालच, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे साकार बाबा लौकिक अलौकिक परिवार के साथ रहते हुए उपराम रहे, अति स्नेह भी, अति साक्षी दृष्टा भी। कोई भी परिस्थिति आई, उस रूप से निर्विकारी जीवन बनाने से, जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि सबसे पहले स्वयं प्रिय बनो। बाबा के ही महावाक्य हैं। आज दुनिया में लोग प्रिय होना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा के महावाक्य स्वयं प्रिय बनो, प्रभु प्रिय बनो और लोक प्रिय बनो। तो स्वयं प्रिय बनने के लिए हमें अपने जीवन को निर्विकारी बनना होगा। जब हमारा जीवन निर्विकारी बन जाएगा तो निराकार शिव बाबा हम बच्चों को प्यार करेगा, और वही प्यार और स्नेह
का सबूत क्या होगा? परमात्मा ही हमें लोकप्रिय बना देगा, विश्व प्रसिद्ध। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना निर्विकारी जीवन बनाया, और जैसे ब्रह्मा सो विष्णु कहते हैं, विष्णु का ये गहराई वाली बात है, लेकिन परमात्मा ने ही ब्रह्मा को प्रसिद्ध करके भविष्य में देवता स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण के रूप में लोकप्रिय बना दिया। तो स्वयं प्रिय पहले बनाना है। तो ब्रह्मा बाबा का प्रिय क्या है? जो बाबा कह रहा है वो मुझे करना है। बाबा की जितनी भी शिक्षाओं को प्रैक्टिकल स्वरूप में बाबा ने करके दिखाया। जब बाबा का जीवन प्रैक्टिकल स्वरूप में बन गया तो निर्विकारी के साथ साथ निरअहंकारी, मैं नहीं करता हूँ, करण करावन हार करा रहा है। क्योंकि ज्ञानी आत्मा को जरा अहंकार अभिमान से दूर रहना है कि मैंने तो इतने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं। लेकिन बाबा का प्रैक्टिकल स्वरूप निरअहंकारी के रूप में हमें याद भी आया, भी देखा भी। किचन में सब माताएं सेवा कर रही होती थी, भाई भी सेवा कर रहे होते थे, तो साकार ब्रह्मा बाबा उन बच्चों के साथ बैठकर खुद भी धनिया मेथी सब्जी की सफाई करने लगते। कभी बाबा देखते बच्चे गेहूं साफ कर रहे हैं तो बच्चों के साथ ही बनकर गेहूं की सफाई भी कर रहे हैं। तो जो तन शिव बाबा ने सारे विश्व कल्याण अर्थ लिया, पर निरअहंकारी होकर बाबा ने बच्चों के साथ हर कर्म करते हुए दिखाया। ऐसे निर्विकारी जीवन, निरअहंकारी जीवन और अंत में विधेयी अवस्था, फरिश्ते स्वरूप अवस्था, अव्यक्त स्वरूप अवस्था, कहते साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी स्वरूप बनकर बाबा ने अपने जीवन को बाबा में समा ही लिया, बाप समान बना ही लिया। तो ऐसे स्वयं प्रिय बनना, प्रभु प्रिय बनना और भविष्य में परमात्मा ही हमें लोकप्रिय बना देता, ऐसी ही स्थिति को बनाना, निर्विकारी, निरअहंकारी और निराकारी, यही बाबा का अंतिम समय का हम सब बच्चों के प्रति संदेश है। यही आदेश है कि न केवल अपने जीवन को बाप समान बनाओ, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को, हर एक आत्मा को, सब परमात्मा के बच्चे, सब परमात्मा के बच्चे, उन सब का भी मिलन उस प्रभु से कराओ, जिससे उनसे शक्ति लेकर आने वाली परिस्थितियों में अनेक प्रकार के, जो हम हमेशा कहते हैं डर भय चिंता के लोगों के अंदर हैं भावनाएं, उन सब से मुक्त होकर आत्मा अपने आप को भरपूर शांति में, आनंद में, खुशी में रहे। तो ये मास, जनवरी मास अव्यक्त मास होता है। सब सेंटर पर हम सभी तपस्या करते हैं। तपस्या में दृढ़ संकल्प से शिव बाबा की याद के द्वारा स्वयं की उन्नति व विश्व कल्याण के लिए विश्व की आत्मा को शांति देने का प्रयास करते हुए सबको यही कहूँगी, आप सब भी उस परमात्मा के प्रभु प्रिय बने, स्वयं प्रिय बने, और लोकप्रिय तो भगवान हम बच्चों को अवश्य ही कर देगा। ओम शांति।